नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हेलो करियर आपके लिए करियर चुनने की राह में एक माहिर साबित हो सकता है, एक्सपर्ट साबित हो सकता है, आपको राय मशवरा दे सकता है। हमारे साथ रहेंगे मशहूर करियर काउंसलर जिनसे हम आपकी बात करवाएंगे। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप जब हमें कॉल करें तो आप अपना जो टीवी की आवाज़ है वो बराए मेहरबानी बंद रखें ताकि आपकी बात जो है हमारे ख़ास मेहमान तक पहुंच जाए और आपको आपकी बात का जवाब मिल सके। अगर बिलफर्ज आपने 12th में आपके कम मार्क्स आए हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हैं कि आपको क्या राह अपने करियर के लिए चुनना है, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाना है, या मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं लेकिन अब आप जॉब अपनी तर्क करना चाहते हैं, अपना कुछ खुद का बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आप जाना चाहते हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारे खास मेहमान से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे है, इसी के ताल्लुक से हम बात करेंगे। चलिए अब हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी DSEU से। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी खास पेशकश हेलो करियर में। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे है, इसी के ताल्लुक से हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं रेहान खान सूरी साहब, उनसे बेहतर भला कौन हमें गाइड कर सकता है, कौन हमें बता सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के बाद जिस तरह से हालात हमने बदलते देखे, उसमें हमने देखा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नई राहें हमवार हुई। ख़ास तौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है ये इस जानिब राग़िब होने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। किस तरह से आप रहनुमाई करना चाहेंगे हमारे नौजवानों की? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। ये पेंडेमिक से पहले भी कुछ कोशिशें हुई थी और स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च हुई। उसके बाद पेंडेमिक के दौरान काफ़ी लोगों का जो स्ट्रगल था वो शुरू हुआ जॉब को लेके और तमाम तर ज़रूरतों को लेके। बहुत लोग ऐसे थे जिनके जो बिजनेसेस या तो चल रहे थे वो बंद हो गए ड्यू टू पेंडेमिक, और लोगों ने नए तरीके ढूंढना शुरू किए। बहुत लोगों की नौकरियां छूट गईं और बहुत सारे ऐसे नए एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होना शुरू हुए जिनकी ज़रूरत ख़ास तौर से एक पर्टिकुलर एरिया में थी। वो उसके बाद अभी मैं एक बात और बताऊं कि हिंदुस्तान में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही जी। और आत्मनिर्भर भारत को लेके जो एक तौर से ख़ास तौर से बात हुई कि हिंदुस्तान में अपने आप खुद मुख्तारी की ज़रूरत है और नए तरह के और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हों। तो हिंदुस्तान में जो ये राहें हमवार हुई हैं, ख़ास तौर से पेंडेमिक के बाद और पेंडेमिक के दौरान भी एक बहुत मुश्किल वक्त था। तकरीबन काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स से काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स से बात हुई जिन्होंने इन तकलीफ़ों को बताया, और नए एंटरप्रेन्योर्स इसलिए भी तैयार हुए क्योंकि जब वक्त की ज़रूरत होती है तो तरह तरह की नई चीज़ें भी ईजाद होती हैं। उसी के मातहत ये चीज़ें भी हुई कि काफ़ी नए एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जैसे आपने देखा एक बहुत बड़ा एक नया ग्रुप डेवलप हुआ जिन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए, और वो वेंटिलेटर्स बनाए जो हिंदुस्तान को ज़रूरत थी। और एक तकरीबन उनकी एक जर्नी जो है एक इंक्यूबेशन सेंटर में थी IIT कानपुर के, ख़ास तौर से वो एक टीम मिली। एक टाई के प्रेसिडेंट हैं श्रीकांत शास्त्री साहब, उनकी मेंटरशिप में उस टीम तकरीबन 20 लोगों की टीम ने उस पर काम किया और 90 दिन में एक ऐसा वेंटिलेटर तैयार किया जो किसी भी दुनिया के अच्छे से अच्छे वेंटिलेटर के बराबर था। तो ये इस तरह के जो नए इसको कह सकते हैं कि इसको हम ईजाद नहीं कहते, हम इसको इनोवेशन कहते हैं। जी। इस तरह की इनोवेटिव अप्रोच को लेके तमाम तर हिंदुस्तान के यूथ ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिन्होंने
नए तरह की इस तरह की इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हुए प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाई, और आप देखेंगे बहुत सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे नई चीज़ें शुरू हुई। जिस तरह से आपने देखा स्कूल बंद हो गए थे और तमाम तर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हुई। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जनरली, एक तो मैं ये आपको ज़रूर यहाँ आपके चैनल के जरिए बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा अल्फाज है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। ये वो है बेसिकली जब आप कोई भी नई एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। और जब भी कोई काम आप नए तरीके से शुरू करें, नई आपकी उसमें अप्रोच हो, वो आपका अपना एंटरप्राइज हो, चाहे वो एक छोटी सी आपने चाहे वो एक दुकान खोली है, वो चाहे आपने एक छोटा सा कोई कहते हैं ना किसी लेडी ने एक स्विंग मशीन लेके अपना बुटीक शुरू किया हो, या किसी ने कोई नए तरीके से किसी प्रोडक्ट को लेके और उसमें थोड़ा सा इनोवेशन करके उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की हो। कोई भी ऐसा काम जो किसी पर्टिकुलर नीड को पूरा करता हो और उसमें कमर्शियल एक्सचेंज हो, वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। जी रेहान खान सूरी साहब, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक तो खुद बनना है, मतलब आप खुद भी रोज़गार कमा रहे हैं और अपने जो आसपास के दूसरे लोग हैं उनको भी आप रोज़गार के बेहतरीन मौके दे रहे हैं। ये एक बेहतरीन मौका है अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर गुजरने का। जिस तरह से आपने सही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जब आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी, उस वक्त से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से नौजवान इस सिमत में आगे आ रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं वो किस तरह के कोर्सेज इसमें प्रोवाइड करते हैं? ख़ास तौर पर हम बात करना चाहेंगे कि अगर 12th के बाद अगर कोई करना चाहे इस तरह का कोई कोर्स, तो क्या उसके लिए आप रहनुमाई करेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए कुछ तो इंसान की इनबॉर्न टैलेंट होता है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज, उसकी सोच, उसमें कहते हैं ना बहुत सारे लोग टेक्निकली ओरिएंटेड होते हैं। जी सर। लेकिन एक जो चीज़ आपने कही कि 12वीं के बाद या आपकी ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो बिल्कुल देखिए, पढ़ाई एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, तो मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है आप 12वीं के बाद शुरू करें, लेकिन आप अगर आपके पास किसी वजह से फाइनेंशियल कोई क्राइसिस है और आप एकदम किसी चीज़ में आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने भी अपने आप को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट करिकुलम के नाम से एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया स्कूलों में। जी। तो वो 12वीं क्लास से पहले कर दिया, मतलब 11वीं 12वीं के जो बच्चे थे उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आपने कही कि उसके बाद अगर आपका अप्रोच इस तरह की होती है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई स्किल जरूर एक्वायर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो स्किल सेट एक्वायर करना, टेक्निकल स्किल सेट एक्वायर करना हमेशा बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद ये सीखना कि किस तरह से एंटरप्राइज खड़ा करना है, मिसाल के तौर पे किस तरह से बिजनेस प्लान बनाया जाता है, किस तरह से फाइनेंसिस को मैनेज किया जाता है, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, किस तरह से आप मोनेटाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को, किस तरह की आपको लीडरशिप की जरूरत होती है, किस अप्रोच की जरूरत होती है, उसके लिए काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स भी हैं। बहुत सारे ऐसे फैमिली बिजनेसेस हैं, उसके लिए बहुत सारे मास्टर्स लेवल पे प्रोग्राम हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक MBA प्रोग्राम है फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। इसी तरह से एक PG डिप्लोमा है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग को लेके। तो जो हमारा एक अप्रोच होती है इनोवेशन को लेके, डिजाइन थिंकिंग को लेके, और हमारे पास अगर कोई स्किल सेट होता है, हम टेक्निकली कहीं स्किल्ड है, वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपको वो स्किल बहुत काम करती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे भी किसी तरह की एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, उनको एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे पहले काम करना चाहिए। वो टेक्निकल स्किल हो सकती है, वो किसी तरह की कोई स्पेशलाइज्ड स्किल हो सकती है, वो कोई ऐसी अप्रोच हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप अप्लाइड आर्ट्स में जाते हैं, तब भी आप अप्लाइड आर्ट्स सीखने के बाद एक अपना वेंचर शुरू कर सकते हैं। आप डिजिटल मीडिया करना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया करने के बाद भी आप अपना कोई वेंचर शुरू कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन या ई-कॉमर्स में आप सीखने के बाद, या कोई आप लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीख कर भी आप अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह का जब काम होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको हमेशा कामयाब करती हैं आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में। तो इसको लेके मैं ये कहूँगा कि आप 12वीं के बाद चाहे एंटरप्रेन्योर बनना चाहें,
आप ग्रेजुएशन के बाद बनना चाहें या आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बनना चाहें, लेकिन आपको कोई ना कोई स्किल प्रोग्राम जरूर लेना चाहिए। और तमाम तर जगह पर इस तरह के स्किल सेट, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में इससे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जामिया मिल्लिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जामिया हमदर्द में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह तमाम तर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उसको लेना चाहिए। काफ़ी शॉर्ट स्किल प्रोग्राम्स भी हैं और तमाम हमारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IIMs, IITs, ISB, इस तरह के भी, तो इनके काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स रहते हैं जो लीडरशिप पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, फैमिली बिजनेसेस पे होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस तरह का कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे स्टार्टअप पॉलिसी है, और स्टार्टअप पॉलिसी को लेके आपको ज़रूर समझना चाहिए। आप स्टार्टअप इंडिया में अपना जो भी स्टार्टअप शुरू करें, जो इंटरप्राइज शुरू करें, उसको रजिस्टर करिए वहाँ, या किसी सरकारी इंक्यूबेशन के साथ। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, इंक्यूबेशन एक ऐसी चीज़ है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन इंक्यूबेशन के साथ भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। कुछ जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वहां आप अपने आप को ले जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लगातार आपसे हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मैम, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब काय के बारे में? जी, करियर के ताल्लुक से आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? मैं सुना, मतलब पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था आपसे। जी पूछिए। इसके आगे कौन सा कोर्स करना चाहिए मैडम? आपने क्या कोर्स किया हुआ है और आगे क्या आप करना चाहते हैं वो बताएंगे जरा? जी जी। आपने क्या कोर्स किया हुआ है? मैं मतलब 12th किया था मैंने। अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ, वही मतलब पूछ रहा था मैं, मतलब आगे कौन सा करना बेटर रहेगा। चलिए, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गेस्ट हैं, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। सर आप उनसे पूछ लीजिए। हाँ, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, कुछ आपने सोचा है? ठीक है, देखिए 12वीं के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। हम वही बात कर रहे हैं कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा कोर्स इस तरह से चूज़ करना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में। इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपका इंटरेस्ट मिसाल के तौर पे आप किसी एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक एंकर बनना चाहते हैं हिना साहिबा की तरफ से, तो आपको दूसरे तरह का प्रोग्राम करना होगा। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, किसी न्यूज़ रीडर बनना चाहते हैं, या आप कहीं पर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर आप किसी फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप किस तरह की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ही कोर्स होता है। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि क्या आप अपना खुद एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, क्या आप खुद अपने आप को एज ए बिजनेसमैन डेवलप करना चाहते हैं, आप जी। रेहान खान सूरी साहब, आपसे हम लगातार रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। इस वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। नाजरीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से। वो आपके तमाम तर करियर से जुड़े सवालों के जवाब वो दे रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, करियर के ताल्लुक से हमारा वो रहनुमाई भी हमारी कर रहे हैं। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं हैदराबाद याकूबपुर से बात कर रहा हूँ। नहीं जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। जी, मैं 10th के बाद डिस्टेंस से बीकॉम कंप्यूटर करा। अभी एजुकेशन के लिए मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो आपको डिस्टेंस का सर्टिफिकेट मांगे, वो डिस्टेंस के सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसे कई सारे बच्चे के 10th पढ़े बाद से 1 साल काम पर चले गए,
उन के लिए कुछ फैसिलिटीज हम लोग को नहीं मिल रहे। अभी मेरा जो ग्रुप है, मेरे फ्रेंड्स है, उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि अपन मुसलमान है, पढ़े तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो उन के लिए आप लोग कुछ ऐसे स्कीम निकाल जो आसानी से आगे, जब उनके पेरेंट्स राजी होने के बाद में, एडमिशन नहीं मिलने के बाद में फिर वो काम पे लग जा रहे हैं, फिर उन लोगों को पुलिस पकड़ के लेके जा रही, लेबर चाइल्ड पकड़ के लेके जा रही, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ आपके पास सजेशन है? ये प्रोग्राम के थ्रू आपके बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देख के। इसके थ्रू अगर हम मुसलमानों के लिए पढ़ाई के लिए, तथा हमारी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है उसका फ्रेंचाइज अगर ओल्ड सिटी में डला तो यहाँ के मुसलमान लड़कियां भी है कि उस पढ़ने के लिए जाना चाह रहे, लेकिन वो है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी गच्ची बड़ी में, पेरेंट्स राजी नहीं हो रहे वहाँ भेजने के लिए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी प्रोफेसर रेहान खान साहब। देखिए, आपने जो बात कही कि 10th के बाद हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी ऐसी प्रोग्राम्स हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात कही, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन में ऑनलाइन बहुत सारी प्रोग्राम्स हैं जो आप कर सकते हैं। आपको 12वीं क्लास में भी आप 12वीं भी कर सकते हैं, उसके अलावा डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जहाँ सर्टिफिकेट की बात आती है तो आपको किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड से आपको 12वीं करनी चाहिए। और मेरी राय होगी, जैसे आपके पास मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वहाँ की डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, तो ज़रूरत नहीं है, जो बच्चियों के ताल्लुक से आपने बात की, ज़रूरी नहीं है उनको कैंपस में जाना हो, आप घर बैठ के वो उसको पूरा कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है NIOS, उसमें काफ़ी प्रोग्राम्स रहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम्स करके आपको अपने सर्टिफिकेट हासिल कर लेने चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट से आपको ये फ़ायदा होता है कि कहीं भी कोई एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया है तो वो आपको उसमें हेल्प करता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी तफसील से इनके जो सवाल थे उसका जवाब दिया है। और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहता है? और दूसरी बात ये कि आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत जल्दी कोई कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके अपना खुद का जो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल की भी बात होती रही है, तो कुछ वो छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आप उन्हें क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये कहूँगा कि कोई भी काम आपको करना, एक तो छोटा काम ये ना सोचें हम छोटा कर रहे हैं, कोई भी काम होता है वो छोटे से ही शुरू होता है। अगर आप बात करेंगे ना, अगर एप्पल कंप्यूटर्स की भी बात करेंगे तो वो भी एक गैराज से शुरू हुआ। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो बहुत छोटे से शुरू हुई और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो कोई भी काम छोटे से शुरू करना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही कि कुछ आप देखिए 3 महीना, 6 महीने, 1 साल के बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना चाह रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक कोर्स कर लीजिए 3 महीने का, 6 महीने का, और उससे रिलेटेड कोई कोर्स शुरू कर लीजिए। इसी तरह से हमारी बच्चियां हैं, वो कोई अगर टेलरिंग का कोर्स कर सकते हैं, कटिंग टेलरिंग का कोर्स होता है, वो करने के बाद कोई भी बुटीक वगैरह शुरू कर सकती हैं। ब्यूटी से रिलेटेड कोई कोर्स कर लें तो उसके बाद वो ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स में बहुत सारे काम होते हैं, तो अपना छोटा सा कोई शुरू कर सकती हैं। बेकरी में कोई भी आपने अगर कोई स्किल ले ली तो आप बेकरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अपना शुरू करके बेकरी शुरू कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जो चैलेंजेस की आपने बात कही वो सबसे अहम है कि शुरू में हमें अगर 50,000 रुपए, लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए चाहिए अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो सीड फंडिंग जिसको कहते हैं वो करती हैं, जिससे कि आपको जो एक छोटी सी फंडिंग मिल जाती है 50,000 रुपए की, लाख रुपए की, कहीं कहीं 5 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक भी सीड फंडिंग होती है। तो जब आप स्टार्टअप इंडिया, जो मैंने कहा स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहां पे सारी स्कीम्स का प्रोविजन है। तो आप उसमें ये होता है कि आपको जरूर किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करना चाहिए। आप जहां पर भी हैं वहां के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर इंक्यूबेशंस होते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में भी इंक्यूबेशन होता है, NSIC के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज और IITs, IIMs इनमें इंक्यूबेशन होते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हम वहां तक नहीं हमारी रसाई हो सकती, लेकिन आपको अप्रोच करना चाहिए। जी आप बिल्कुल, कोशिश आपने करेंगे ठीक तो कहा कहीं कि ना कहीं अप्रोच आपको करना इंक्यूबेशन चाहिए। मिल सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनका भी जान लेते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना नाम बताइए और आप सवाल कर सकते हैं। प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। मेरा नाम फिरोज खान है जी। हमारा बेटा 12 पास करा है जी। और उसको
BCS में डिजाइनिंग में डालना है मैडम, तो क्या कैसा करना? फैशन डिजाइनिंग में। एक बार फिर से दोहराएंगे आप जी, किस कोर्स में चाहते हैं आप? फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, फैशन डिजाइन। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग के लिए जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी सर। देखिए, फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन है। जैसे कि जो हिंदुस्तान की एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका एग्जाम होता है, उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ से शुरुआत कर सकता है। देखिए, मेरा यही कहना होता है कि आपके बच्चे को सबसे पहले आप जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उसके लिए आप उसको एनकरेज करें, उसको हिम्मत बनाएं और उसकी तैयारी करें। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं फैशन टेक्नोलॉजी में। आप डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट डिप्लोमाज हैं, तो काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो 2-2 साल के डिप्लोमा रन करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी को लेके। इसी तरह से कुछ बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं जो फैशन डिजाइनिंग में होते हैं, वो लेकिन बहुत यूजफुल नहीं होते। इसलिए बेहतर यही है कि या तो डिप्लोमा करें या बैचलर्स प्रोग्राम करें। तो इस तरह के प्रोग्राम करने से आपको बच्चे को फायदा होगा, आगे कामयाबी मिलेगी। जी बिल्कुल। और प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, ख़ासतौर से अक़लियतों के ताल्लुक से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को उनकी सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं, बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उन स्कीमों के बारे में ही नहीं पता है कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को या अपने जो छोटा मोटा जो भी वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अपने करियर को एक बूस्टअप देना चाहते हैं, वो उनको शायद जानकारी इन तमाम चीज़ों की है नहीं, मालूमात अब तक उनको नहीं है। तो इस बारे में मालूमात हासिल करना कितना अहम है कि सरकार हमारे लिए क्या कुछ कर रही है? जी जी, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे हुनर से रोजगार तक एक बहुत 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 पॉपुलर स्कीम है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की काफ़ी स्कीम्स हैं। तो जहां पर भी आपकी, इसके अलावा काफी स्टेट्स हैं जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, SC/ST वेलफेयर, OBC वेलफेयर, इनके डिपार्टमेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है आप माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करिए, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, लाइक आप OBC हैं, तो आप OBC वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए काफी स्कीम्स आती हैं। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, देखिए, मैं आपके इस चैनल के जरिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग गरीब बच्चे हैं और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट जरूर बनाइए। पूरे हिंदुस्तान में EWS की 10% जो रिजर्वेशन है जॉब्स में, एडमिशंस में, सब तकरीबन काफी जगह पर उनका रिजर्वेशन है। अगर आप किसी कास्ट में नहीं आते, लाइक OBC में नहीं आते या SC/ST में नहीं आते या माइनॉरिटीज की, क्योंकि माइनॉरिटीज का कोई कोटा नहीं है कहीं पर, तो बहुत सारी जगह पे आपको इन कैटेगरीज में भी बेनिफिट मिल सकता है। जी, बहुत आपने अहम जानकारी आज हमारे तमाम नाज़रीन को दी है और अपने पूरे न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन के लिए निकाला। तो नाज़रीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आज हमारे साथ मौजूद रहे बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से, जिनसे हम करियर के ताल्लुक से रहनुमाई हासिल कर रहे थे। हमारा आज का प्रोग्राम हेलो करियर फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।